देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क। पार्क में आपका एक स्लाइड है, देखिए स्लाइड जिसमें बच्चे हो आपका ये करते हैं, ये दिस फिसलते हैं, ये देखो आपका दिस स्लाइड ऐसे होती है आपका नाम, देखो दिस। इसमें इधर से आपका नाम देखो, इस सीढ़ी में जनरली बच्चे जाते हैं, आपका नाम देखो दिस, यहाँ से बच्चे ऊपर चढ़े देखिए, और उसके बाद यहाँ से आपका फिसलते हुए आ जाते हैं। दिस इज द स्लाइड, आपका नाम देखो दिस। एंड देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड। तो उसमें आपका जो एक आपका नाम पेंट करना है उसमें, तो स्लाइड का आपका दिस इज ये स्लाइड नहीं, लेकिन स्लाइड के आपका उसमें ये देखिए, तो मतलब कहने का मतलब ये देखिए, ये अगर पार्क होगा आपका नाम देखो जैसा, सॉरी पार्क में आपका एक स्लाइड लगी हुई है, और स्लाइड के साथ उसकी जो वॉल है, इस वॉल में ऐसा एक ट्रायंगल बना हुआ है, और इस ट्रायंगल में आपका नाम देखो, इसको आपका पेंट होना, पेंट ये वाला पोर्शन आपका पेंट होना है, नाम देखो जैसे ABC, पूरा यहाँ स्लाइड लगी, और एक दीवार पे आपका ऐसे आपका नाम, ये वॉल पे आपका पेंट होना है, और इसमें आपका जो कोटेशन लिखा हुआ है, एंड दैट कोटेशन इज आपका नाम, क्योंकि लोग आते हैं ये हिंदुस्तान में जहाँ लिखा होता कि गाड़ी पार्क नहीं करनी है, नो पार्किंग लिखा होता, वहीं आदमी पार्क करता है, यहाँ थूकना नहीं है, आदमी वहीं थूकेगा। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इतना करने के बाद भी देखो ना, देखो दिस, तो कीप, जैसे आप लोगों की समझ में नहीं आता तो वैसे ही कीप द पार्क, दिस इज ग्रीन एंड क्लीन। ये इसमें आपका स्लोगन भी लिखा हुआ है, और ये आपका पेंटेड होना आपका, और इसकी जो साइड है ये दिस, तो स्मॉल बी है देखो आपका ना, क्योंकि बी के सामने तो स्मॉल बी होगा, देखो आपका ना, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड आपका, मैंने ये ले लिया, देखा ए के सामने देखो, मैं इसको ये ले लेता हूँ, तो ए इसी बार आपका देखो ना दिस, ये मैं 6 मीटर ले लेता हूँ, क्योंकि एंड सी के सामने सी है आपका ना, देखो दिस, सी इज इक्वल टू आई हैव टेकन इट आपका ना दिस 11 मीटर। तो कहने का मतलब है, स्लाइड के सामने जो आपका ये मैसेज है, इस मैसेज को आपका ना पोत करके इसमें आपने ये लिखना है, सिंपल सी बात है, पेंटेड करना है आपका। और ये स्लाइड के सामने ये है, स्लाइड कहीं होगा, स्लाइड में बता रहे थे कि जो बच्चे जिसमें घिसते हैं, ऊपर से जा करके फिसलते हैं, वो आपका नाम, तो अब आपका देखो ना, ये कह रहा है कि इसका ये जो इसमें कलर करेगा, पेंट करेगा, ये कितना आपका नाम, कितना एरिया होगा उसका, तो सिंपल। अब आप क्या करिए, फिगर आपने बना दिया, एरिया आपका कितना पेंट करना है आपने, ये वाला आपने ये देखना है, तो देखो स्मॉल ए इज इक्वल टू आपका कितना है 6 मीटर, देखिए स्मॉल बी इज इक्वल टू आपका देखो 15 मीटर, आप ए यहाँ लिखते हैं, तो ए यहाँ, बड़ी साइड को हमेशा आपका जो ट्राइंगल बनेगा वो लगना चाहिए कि आपने जो साइड ली है वो ठीक ठीक लिए या नहीं लिए, ये नहीं कि इतनी बड़ी साइड आपने यहाँ 6 मीटर लिख दिया और यहाँ 15 मीटर यहाँ लिख दिया, नहीं, तो ये आपका ये पता होना चाहिए, देखो अपना, तो सी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस, ये 11 मीटर, क्योंकि आपको एरिया फाइंड आउट करना, तो एरिया आप हीरोस फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो हीरोस फॉर्मूला का मतलब ही आपका याद रखिएगा, दिस इज द स्केलेन ट्रायंगल है आपका, विच हैज द ऑल 3 डिफरेंट साइड्स और ऑल 3 डिफरेंट एंगल्स हो गए। तो सबसे पहले आपका व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपका नाम देखो दिस द सेमी पेरीमीटर आप निकालते हैं। व्हाई यू आर फाइंडिंग सेमी पेरीमीटर एस, क्योंकि एरिया में आपका 4 बार एस आता, 4 टाइम्स आपका एस टर्म्स आपका एस इस इक्वल टू आपका सॉरी नाम एस इज इक्वल टू आपका ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब आपका 6 प्लस 15 और प्लस 11/2 ऐड करके कितना आ रहा है जी 15, पढ़न 30, 31 क्यों आएगा, 32 आएगा यार, 31 का तो कोई लॉजिक, 31 तो आएगा, तो फिर तो डेसिमल में आ जाएगा, तो हमारी तो नाक में रास्ता निकाल देगा, सेमी पेरीमीटर 16। आप यहाँ पे सेकेंड आपका देखो ना, बाय हीरोन्स फॉर्मूला, तो देखो आप यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल ABC पूरा लिखिए आपका, देखो दिस द
अब नाउ दिस इज एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाता है, और आपका द वैल्यू ऑफ एस इज 16। देखो 16 माइनस आपका ए कितना है आपका ना, देखो दिस इज 6 आपका, देखो 16 माइनस बी इज व्हाट, दैट इज 15, एंड 16 माइनस सी इज आपका कितना हो गया 11। ये देखिए तो ना 16 इंटू ये आपका हो गया, देखो दिस इज 10, ठीक है, और ये आपका कितना हो गया 1, और ये आपका कितना हो गया हाउ मच, am I right? तो देखो अब यहाँ पे देखो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ऑफनली आपका व्हाट द चिल्ड्रंस दे मल्टीप्लाई ऑल दीज, और फिर उसके बाद अब स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। आपको कुछ नहीं, आपको पता 16 का स्क्वायर रूट 4 होता आपका, देखो तो इसको 16 को ऐसे ले लो, 10 को आप अकॉर्डिंग टू ये आपका देखो आप 2 5 जा 10 कर दो, ये 1 को लिखने की अब जरूरत नहीं क्योंकि 5 बन जाए आपका, देखो 5 हो गया, देखिए अब 16 का स्क्वायर रूट आपका देखो 4 हो गया, और 5 5 का एक पेयर निकल करके आपका देखा, और इसका कोई पेयर नहीं है, अगर ये 4 होता तब स्क्वायर रूट 2 होता, ये 2 है। अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे तो मान लो दिस 20 रूट 2 और मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में ऑल द साइड्स आर द मीटर। अब इसका मतलब एक बच्चा वो है जो आपका एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल आपका इतना निकाल करके अपना जो है 83 कर ले रहा है, आप नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे लास्ट तक इसको कंप्यूट करेंगे। एरिया ऑफ आपका ना स्केलेन आपका देखो दिस ये ट्रायंगल अपने ए बी से लिखा एंड आपका दिस 20 एंड द वैल्यू ऑफ रूट 2, कितने रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, हाउ मच 1.414, ये आपको याद होनी चाहिए। रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है 2.32, ये याद होनी चाहिए बच्चे को ना। तो 20 इंटू आपका 20, अब देखो एक जीरो दे खुद लग जाएगा, देखो आपने 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आपका देखो 2 1 जा 2, डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस है 1 2 3, ये पीछे से आपका, तो इसलिए आपका 28.28 मीटर स्क्वायर। आपकी क्लास के बच्चे यही तक लिखा, क्योंकि आफत कोई मोल नहीं लेता है, और जब आप आफत मोल नहीं लेना चाहते हो इसीलिए आप जो कंपटीशन लेवल नहीं निकाल पा रहे हो इसका सब, क्योंकि हमने तो बचपन से आपका आइडियोलॉजी को किल कर दिया ना। इसलिए याद रखिएगा रूट 2 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू, रूट 5 की वैल्यू, रूट 6 की वैल्यू, रूट 7 की वैल्यू, रूट 8 की वैल्यू, रूट 10 की वैल्यू, कम से कम इतनी वैल्यूज तो एटलीस्ट बच्चे को पता होनी चाहिए। मतलब 9th के बच्चे को और 10th के बच्चे को 30 तक मल्टीपल टेबल, 30 तक स्क्वायर्स, 30 तक क्यूब, और ये आपको खुद ही अच्छा लगेगा। 9th और 10th आपका 8th, इवन देन 8th के मैं जिस स्कूल में था मैंने 8th में बच्चों को ये पूरा करवा दिया था, एक वीडियो डाला भी हुआ था मैंने कि इसकी रूट 3 की ये कम से कम इतना पढ़ो। ये जिस दिन आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई, मैथ में आपका समझ लो आपका 40% का कॉन्सेप्ट, तो आपने 60 के लिए फाइट करना है, और ये जो 60 फाइट करते हैं आप, ये कंपटीशन लेवल के लिए ही फाइट करते हैं। 40 तो आपका एकेडमिक में ऑलरेडी आ गया। अब आजकल आप कर क्या रहे हैं, आपको मैथमेटिक्स में 100, मैं तो CBSE के ताजुब कर रहा हूँ, मैं अपना नाम लिखना आता हो नहीं आता बच्चे को, हिंदी में 100, माशाल्लाह साले कैसे 100 आ जा रहे हैं हिंदी में CBSE वाले बच्चे। चलो 1 2 3 बच्चों को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, इसलिए वापस 2008 का सिलेबस आना बहुत जरूरी है बच्चे के बेस को देखने के लिए। प्लीज डू इट।